सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रणाम। हम नॉर्मल रूटीन अपना तालीम सत्र पर उपस्थित हो चुके हैं और आज का ये मजल है सिंधी ग्रंथ और प्रकरण 4 में हम प्रवेश कर रहे हैं। चौपाई नंबर प्रकरण 4 में चौपाई नंबर 1 हम पाठ कर रहे हैं। कृपया सब अपने अपने डिवाइस को अनुकूल बना के रखें। मामत चोए महबूब जी करियो जे अच्छे दिल जी जानो तिए करियो आशा जी अकल सच्चिदानंद राम धनी की जय। रे प्रियम मगा सो लाड़ करे एड़ी कीज का मुद से खिदलड़ी लगा घरे सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सभी सुंदर साथ वैसे जानकारी में है ही। पहला हम शब्दार्थ लिखते हैं क्योंकि सिंधी है। रे हे प्रियमा हे प्रीतम, मांगा मांगती हूँ, सो वही के वही, सो वही क्या। राजी महाराज पूछते इंद्रावती को कि मैं मांगती हूँ वही इन ब्रैकेट मुलाकात मिलाप मांगती हूँ, लाड़ करे प्यार से। एहड़ी ऐसी की जगह करो कुछ मुद से मेरे से। एहड़ी ऐसी की जगह करो कुछ मुद से मेरे से, जिसमें कि इन ब्रैकेट खिलदड़ी हंसते हुए खुशी के साथ लगा लगूं गरे गले गरे गले तो प्रार्थना चल रही है। हे प्रियतम, मांगते हो प्यार करके मेरे साथ ऐसे कुछ करो कि मैं आपसे हंसते हुए खुशी के साथ गले लग जाऊं, आपसे मिलूं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, सिंधी ग्रंथ में जो प्रार्थना चल रहा है तो ये अवतरण के हिसाब से तो महामती प्राणनाथ जी पद्मावती धाम, उसमें भी अंतिम अर्थात 46, 47, 1746, 47 का अवतरण माना जाता है। इसका मतलब धाम गमन से 1-2 साल पहले की बात है। तो प्राणनाथ जी के लिए तो ये सब प्रार्थना जरूरी नहीं हुई। इसका मतलब वो तो हकी स्वरूप में है, लेकिन पहले ही से यही मंत्र चल रहा है। चरण अच्छे ते तो अवश्य सही पास हलसाता माटे बानी गई। जो मेरे चरण में है, जो मेरे ज्ञान से प्रत्यक्षदर्शी में है,
वो तो आएंगे ही वाणी के माध्यम से, लेकिन पीछे वाले सुंदर साथ ने वाणी रख दिया है। इसका मतलब ये हमारे अंदर कैसी भावना होनी चाहिए राज्य के साथ, उसकी शिक्षा है। और श्री राज्य महाराज ने कृपा करके इंद्रावती के माध्यम से हमें ये प्रसाद दिए हुए हैं। और श्री इंद्रावती आत्मा के एक साधना पीरियड में, साधना समय में ऐसे ही प्रार्थना होती थी। ये राज्य के साथ एकांत मिलन और एकांत बैठक की बात है। सिंधी ग्रंथ प्रवचन का विषय नहीं है, ये स्वयं जागने और जगाने का विषय है। आशुक माशुक झगड़ाए करके लिखा हुआ। आशुक माशुक का आत्मा परमात्मा के बीच में झगड़ा है। सिंधी किताब कैसे झगड़ा? प्रेम की झगड़ा। और नासिका सिंधी करके कहा है। सिंधी में जो वासना है, सिंधी में जो प्रेम का सुगंध है, वो आत्मा का नासिका से ही इसका लज्जत आता है, स्वाद आता है। जिस तरह से सुगंध नहीं दिखता आँख से, न स्पर्श होता है, न उसको चखा जा सकता है, उसको खाली उसमें एक कान इंद्रिय ही, एक नाक इंद्रिय ही काम में आता है सुगंध का। ऐसे ये विरह का सुगंध है। ये आत्मा किस तरह से राज्य से परमात्मा से एकाकार हो जाता है, उसका सुगंध है। इसलिए तो कौन इसका लज्जत लेगा? जो इस रास्ता में है, उसके लिए फिर भयंकर सीढ़ी मिल जाता है। मतलब साधना क्रम में अंदर में एक प्रकाश आता है कि श्री इंद्रावती आत्मा की जो प्रार्थना और मेरे हृदय में जो बातें बीत रही है, ये बराबर मेल खा रहा है। और श्री इंद्रावती आत्मा को जब से सदगुरु महाराज से मुलाकात हुई, 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन, तब से ही ये ज्ञान के अंदर में छिपा हुआ इशक है। ये जैसे धरती के जमीन के नीचे पानी का मुख होता है, पानी निकलता है ना, ऐसे ज्ञान के मजल के हृदय गुफा में यह अंतरंग पुकार रहता है। और श्री इंद्रावती आत्मा के जब से ये अंदर रूहानी प्रार्थना है, उसी का फल है सारा 18 वाणी। और वाणी में यत्र तत्र विरह का विषय है, आग्रह है, समर्पण की भावना है। उसी में सिंधी में एकदम क्रिस्टल भावना है। मैं उदाहरण दिया करता हूँ, रस तो गन्ना में भी होता है, रस तो मिठास तो मिश्री में भी होता है। लेकिन गन्ना का रस मिठास लेते समय फेंकने का चीज भी होता है, लेकिन मिश्री में खाली चाटने का विषय रहता है। ऐसे ही सिंधी तक पहुंचते पहुंचते ये प्रार्थना अब यहाँ फेंकने का चीज अर्थात बुद्धि से विवेचन करके सठीक ये बेठीक करने का जगह नहीं है। ये बस रूहां का अपना स्वतंत्र धन है। यहाँ फेंकने का कोई चीज नहीं, यहाँ छोड़ने का कोई चीज ही नहीं। ये सिर्फ अंतरंगा विरह है। ये हमें शिक्षा मिल रही है। और कभी कभी हम भ्रम में पड़ जाते हैं।
मैं भी राज्य इतने पुकार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। पुकार में अब स्वार्थ है कि निस्वार्थ है? पुकार में पुकार के लिए पुकार है कि कुछ और चीज के लिए पुकार है? अंतस्करण इस अर्थ में हमारा प्राय विकार युक्त ही रहता है। परमात्मा ये दे दो, परमात्मा वो दे दो। हम परमात्मा से चाहते हैं, परमात्मा को नहीं चाहते, वो विकार सिद्ध होता है। सुंदर साथ बोलते हैं, शिव पूजा में तो फिर भी थोड़ा थोड़ा मन लग जाता है, ध्यान में बैठने के बाद तो मन पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। क्यों ऐसा होता है करके पूछते हैं, कारण बताओ तो दुखी हो जाते हैं। मन भागने का यही कारण कि उसके बहुत सारे विचारधारा हैं, एक ही विचार नहीं है उसमें। बेचारा मन को सारा संसार का लोड दे रखा है, उसको धानना है। बुद्धि ने उसको फ्री कर ही नहीं दिया है बेचारा। ये भी तू ही करना, ये भी तू ही करना, ये भी तू ही करना है। अज्ञान के पर्दा में डाल दिया है मन, तो बेचारा क्या करेगा? उसको शिक्षा देना चाहिए, मन तेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, जितना हो सके अच्छा सोच, नहीं तो तेरा सारा रिकॉर्ड तो परमात्मा के पास है, तेरे सोचने थोड़ी नहीं होता। हाँ, तो परमात्मा के विषय सोच सकता है, परमात्मा की जानकारी ले, परमात्मा की शक्ति को मेहनत महसूस कर। इससे क्या होता है, तेरा संसार का काम भी बन जाता है और तेरा अध्यात्म का विकास होता है। इन्हीं बातों से बहुत समय से इंद्रावती आत्मा के अंदर एक राज्य के प्रति आग्रह चल रहा है, गुहार मांग रहे हैं, रे प्रियतम, हे धनी, मांगती हूँ, प्यार से मांगती हूँ। राज्य में झगड़ा नहीं करते हूँ, क्योंकि आपका इलम ने हमें इतना दीक्षित और शिक्षित करा दिया है कि धाम धनी से झगड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। धाम भी प्यार का है, धनी भी प्यार के हैं, मैं भी प्यार का हूँ, मैं भी प्रेम का हूँ, धनी भी प्रेम है। ये प्रेम से ही काम होने वाला है। तो संसार में लोग बोलते हैं, एक आपस में झगड़ा होते हैं कोई, अरे यही बात प्रेम से भी तो सुलझा सकते थे, झगड़ा करने की क्या बात थी? बोलते हैं, किसी किसी शुभ चिंतक के दिमाग से निकलते हैं बात, ये बात आपस में बैठ के सलाह करके भी हो जाता था, कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी, आपस में सलट जाता था, ऐसे बोलते हैं। और झगड़े करने वालों के बाद में पश्चाताप होता है, इतनी सी बात अगर हम मान लेते हैं, जब पिता का धन बंटवारा होता है, जमीन बंटवारा होता है, तो देखने उसे भाई भाई के बीच में क्या तूफान है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? वही ये संसार को महत्व दिया है, और तो इतना तो संसार ही बताता है, प्यार से सब कुछ हो जाता है। ये अंकुर कहाँ से आया है? प्यार से सब कुछ हो जाता है, ये वाला अंकुर किसी न किसी मुख से निकल रहा है, वो ब्रह्मवाणी है, वो ब्रह्म का ही संदेश है। परमात्मा ने प्रेम के लिए सृष्टि बनाई, प्रेम को पहचाने करके। इसका बैकग्राउंड में अर्थात एक पाद से और की दूजा वाद ईशक, ये देखलाओ ने रूहों को, तो ईशक देखलाओ ने क्या है? तो खेल का अंकुर क्या है? प्रेम ही तो है। तो झगड़ा के पीछे भी प्रेम ही है, प्रेम तो
लेकिन हम झगड़ा में सीमित रहते हैं, वहाँ प्रेम तक नजर पहुँचता ही नहीं। और प्रेम में नजर पहुँचे तो झगड़ा होता ही नहीं। इसीलिए हेरा जी ये सब छोड़ दें, अब ये हिसाब किताब मुझे नहीं आता है। मैं बस इतना है कि आपसे मांगती हूँ प्रेम से कि मैं एहड़ी की जगह मुझसे कुछ ऐसा करो, ऐसा कर दीजिए ताकि मैं खुशी के साथ हंसते हुए आपके गले लग जाऊं। संसार में लोग 2-4 साल विदेश बैठ के आते हैं, 8-10 साल। जब आएंगे तो अपने परिवार के साथ कैसे मिलेंगे? संसार में संयोग वियोग को तो देख ही रहे। तो यहाँ मेरे साथ कुछ ऐसे करो ताकि मैं हंसते हुए खुशी के साथ गले लग जाऊं। इसका मतलब क्या संकेत दे रहे हैं? यहाँ पहले से ही संबंध है, बीच में संबंध भूला हुआ है और फिर संबंध स्थापित होना है, संकेत यही आ रहा है। एक साथ थे, वियोग हुआ है और फिर मिलने की चाहना हो रही है। भक्ति संदेश यही है। भक्ति में, भक्ति का भी हमारा तो परा दसदा प्रेम लक्षण है। भक्ति में भक्त अपने आप को परमात्मा का संबंधी मानता है, लेकिन माया के असर से मैंने भगवान को भूल गया हूँ और माया भी परमात्मा की है, भी परमात्मा का ही है और मैं भी परमात्मा का ही हूँ। इसलिए मैं होश में आया। अब मुझे माया से लड़ना नहीं है, मुझे भगवान को रिझाना है। अब वो जप के माध्यम से होता है कि भजन के माध्यम से होता है कि कीर्तन के माध्यम से होता है कि आंसू के माध्यम से होता है, वो भक्त माया की तरफ देखता नहीं है, भगवान की तरफ देखता है। यह है साकार भक्ति का डिजाइनिंग, जिसमें बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है। इसी ट्रैक का है, क्योंकि ये भी तारतम जो है वो परा दसदा प्रेम लक्षण भक्ति और साकारों में से शुद्ध साकार सिद्धांत है। शुद्ध साकार सिद्धांत ये बता रहा है कि परम धाम में ही है सुरता, परात्मा, परम धाम। ये तारतम्य टर्मिनोलॉजी है। तारतम्य टर्मिनोलॉजी में परात्मा कॉन्सेप्ट है, आत्मा, परात्मा और परमात्मा। तो वास्तव में परात्मा ही है और परमधाम परमात्मा है। ये स्वलीला द्वैत सिद्धांत है। तो बाकी जो आत्मा शब्द जो आया है वो खेल देखने के लिए एक दूरबीन की तरह एक सुरता है, जो सुरता को तारतम्य भाषा में आत्मा कहा गया है। और इधर इसी चीज को समझाने के लिए उदाहरण में पहले ही संसार में पंचभौतिक देह है और उस देह को संचालन करने के लिए एक जीवात्मा है। अब उस जीवात्मा को ईश्वर से अंश माना हुआ है, ममैवांश जीवलोके। अब वो जीव ईश्वर का अंश है, लेकिन जीव आत्मा है। अब वो जीव भाव में जब तक उसके एक आवरण है जीव के अंदर, जब तक माया का असर यानी आवरण है, पर्दा है, जीव ने स्वीकार कर रखा है, तब तक वो जीव है। वो जीव को आत्मा बनना चाहिए तो ईश्वर से, परमात्मा से मुलाकात होती है। ये सपना के तरफ से, सृष्टि के तरफ से ये क्या है? पराकाष्ठ दर्जा है। उसी को बोलेंगे अब उत्तम जीव, पवित्र आत्मा, ऐसे शब्दों से। और ऐसे शब्दों को अभ्यास करके उसको प्रत्यक्ष करके संसार में ऐसे पवित्र आत्मा को टाइटल मिलता है परमहंस सर, पहुंचे हुए महात्मा है। जो वो पर्दा का जो आवरण था, ईश्वर का अंश होते हुए भी जो ईश्वर से अलग होने का अज्ञान का पर्दा था, वो हट गया
तब वो क्या हुआ, मैं भक्त भगवान का हूँ, मैं ज्ञानी परमात्मा का अंश हूँ, ईश्वर का अंश हूँ, और कुछ समय बाद अंश और अंशी हम एक ही हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। ये ज्ञान का पराकाष्ठ है धरती के हिसाब से। जीव का यहाँ तक प्रयास काफी माना जाता है। अब बीच में तारतम, बिना तारतम यही दर्जा, तारतम यहाँ से शुरू, where the शास्त्र ends तारतम begins। जब मोह माया युक्त संसार का जीव भाव में रहने से ये शरीर संसार व्यवहार में यही मस्त है, उसको शास्त्र ही उसको उत्तम जीव बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। शास्त्र उसके लिए, वेद सब उसके लिए, असतोमा सद्गमय मंत्र दिया, तमसमा ज्योतिर्गमय मंत्र दिया, ऐसे करते करते बहुत प्रयास है। फिर कर्म का ज्ञान दिया, उपासना का ज्ञान दिया, और कर्म योग सिखाया उस जीव को आत्मा तक होने के लिए। तुम कर्म करो लेकिन निस्वार्थ भाव से करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बहुत धोना पड़ा इसको, बहुत साफ करना पड़ता है। पंडित ने उस अभ्यास को एक सेंटेंस में, निह कर्म निष्कर्म योग, वो कर्म से अंतस्करण शुद्धि हुई तो थोड़ा थोड़ा उसके अंदर जीव भाव से आत्मा भाव तक आने का हुआ। ऐसे बहुत प्रयास करने से वही जीव ज्ञान मार्ग से जाएगा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जब जगत को मिथ्या समझ गया, एक ब्रह्म स्वरूप दिखाई दिया, तो वो अब परमहंस जीवन मुक्त पुरुष, पहुंचे हुए महात्मा, ऐसे शब्दों से दिया हुआ है, तो वो जीव भाव से ऊपर उठे हुआ आत्मा भाव में आया एकदम, अब निर्विकार। अब वो बस सत्य से जुड़ा हुआ ऐसा। अब इसके अंदर ये कामी, ये क्रोधी, ये लोभी, ये छली, ये कपटी, ऐसे कोई भी विकार नहीं है। अब इन्हीं ज्ञानियों का लक्षण गीता में है, इन्हीं भक्तों का लक्षण भागवत में है, इन्हीं भक्तों का लक्षण रामायण तरफ, भक्ति आचार्यों ने नारद भक्ति सूत्र जैसे इन ग्रंथों में उन भक्तों का लक्षण दिया हुआ है। इसी तरह का लक्षण करके गीता में दिया हुआ है। यहाँ तक कि प्रयास जब जीव जाता है उसको बोलते हैं, दामधनी ने चौपाई में, एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना। यहाँ तक गया तो सपना के बुद्धि से बहुत उच्च कोटि को यात्रा लिया। अब तारतम का समय आ गया। ऐसे उत्तम जीव में दिव्य परम धाम से श्रीराज जी महाराज के हृदय में जो ब्रह्मात्माओं को खेल देखना है, ब्रह्मात्मा को सुरता ऊपर के ब्रह्मात्मा के दर्जा से ब्रह्मात्मा जब खेल में आती है तो आत्मा भाव से आती है, उसके नाम सुरता। अब नीचे से जो शास्त्र द्वारा जीव जो है पात्र बनते बनते गया, तो जीवात्मा से वो भी आत्मा बन गया। परम धाम से आया हुआ आत्मा सुरता जागृत से कनेक्शन है, उसका मूल जागृत से है। और जीव का अज्ञान से जागृत की ओर जाकर के संसार से जगी हुई आत्मा का संधि हो जाता है, उसको बोलते हैं चिदाभास स्वरूप। उसको बोलते हैं अब अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिणः यत् पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उद्धारणम। अब वो सुरता जब प्रवेश होता है तो जीव का उद्धार अब होता है। जीव शास्त्र द्वारा आत्मा तक पहुंचेगा लेकिन उद्धार नहीं होगा, उद्धार की तैयारी हो गई। अब उसके ऊपर परमात्मा की जो राज्य की जो कृपा बोलो, अब ये दोनों काम हो गया। सुरता भी जो है खेल देखने के लिए कहीं जगह ढूंढ रहा था, उसको जगह मिल गया।
और ये जीव भी कब से मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहा था धरती में, उसका भी काम बन गया। अब ये ब्रह्म सृष्टि का जो ब्रह्मात्मा का सुरता जब आया तो ये लोकेशन का नाम है ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि जीव भी नहीं है, ब्रह्म सृष्टि मूल मिला वाला परात्मा भी नहीं है, ब्रह्मात्मा भी नहीं है। ब्रह्मात्मा की सुरता और जीव का, उत्तम जीव का जो एक संबंध है, उसका नाम है ब्रह्म सृष्टि। अब तारतम वाणी संबोधन करता है ये ब्रह्म सृष्टि को। अब लीला हम जा रहे करें जो सुख सैया हृदय, ये सैया हृदय धारे। तारतम वाणी परातम परमा परम धाम के लिए नहीं, खेल के लिए। और खेल में जीव तारतम वाणी को सहन नहीं कर सकता है, ये झूठा है, सहन भी नहीं कर सकता है, और ये झूठा जो सहन भी नहीं कर सकता और समझता भी नहीं, क्योंकि ये सब जितना भी पवित्र हो इसका जो अंकुर है, समझने का अंकुर सपना का ही अंकुर है और ज्ञान जागृत का है, तारतम्य ज्ञान जागृत का है। इसलिए सुरता प्रवेश होकर के जीव को उद्धार करना होता है। अब संबंधन होता है ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया, ये अपना जीवन न सखी मेरे जो है मुलवतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो करके जब तारतम आवाज दे रहा है ना, ये उत्तम जीव और उस सुरता को जो संधि है यहाँ पर ये संबोधन हो रहा है। तो वो झलस उसी को ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से ये उत्तम जीव है, लेकिन अंकुर सपना का। इसलिए ये ते दिन त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले, जागृत बुद्धि से क्या किया। अब ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, यही जगह का है। दुनिया थी बिना अंकुर, दुनिया बोलते समय ये अभी वो भट्टी पसौल वाला दुनिया की बात नहीं कर रहे। सृष्टि की अंकुर जो है दुनिया है, जो झूठा है तो उत्तम जीव है, पवित्र जीव है। उसका नाम मैं ऐसे पवित्र जीव करके एक दो जना का नाम मैं नहीं लेता हूँ, वो संसार में प्राणजनी बानी भी नाम ले रखी है और इधर उधर से स्वयं के मनन से निकालना होगा। ऐसे उत्तम जीव में जब सुरता प्रवेश होता है तो उसको संबोधन करते हुए, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, ये उस संधि में जैसे कुछ चीज चिपक जाता है ना आपस में, तो कुछ ऐसे लिक्विड डाल देते ताकि ये चिपका हुआ निकल जाए। ऐसे ही सुरता को भी आत्मा होकर के आई है और जीव भी आत्मा बन गया, और दोनों एकदम मिले हुए। जैसे आइस का आइस मिलन जो है, टकराता है, आवाज आता है, दिखता भी, लेकिन वही आइस जब पिघल जाता है तो पानी अब अलग नहीं कर सकते। जब पानी आयुष में रहता है तो आयुष में दोनों है, टकराते आवाज आता है, जब पिघल जाता है तो दोनों एक हो जाता है। लेकिन एक हुए तो भी पानी दिखता तो है। अब ये पानी को ही आप गर्म करके बाफ में परिणत कर दो, अब बाफ में परिणत होने के बाद अब दिखना कम हो जाता है। ऐसे ही परमधाम से सुरता भी इतना बारीकी है, और ये संसार का जीव भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण होते निर्मल चेतन जो बना हुआ है, ये भी अस्तित्व ही सीमित रहा। अब वो कहीं देखने दिखाने की बात नहीं, ये अस्तित्व है। जीव का अस्तित्व अंकुर सपना है, ये
झूठा ही है, स्वप्न ही अंकुर है। और परात्मा भूले तो भी अंकुर सत है। इसलिए सत अंकुर होने के कारण आवाज, तारतम्य की आवाज वो समझता है सुरता। बाप के अंदर अद्वैत है, इसीलिए एहड़ी की जगह मुझसे खिलंदड़ी लगा गरे। तो वो सुरता को जगना है, तो एक बार जग जाए सुरता, फिर उसका मूल तो परात्म से और परात्म परमात्मा से। और वो जैसे मैं सपना से जग जाता हूँ, जगने के बाद ओहो मेरा घर, मेरा हर सामग्री है। ऐसे सुरता परम धाम ब्रह्मात्मा की सुरता जब मुलमिला में जो स्वरूप में खड़े हो जाए, फिर वो जो जितने भी सामग्री हैं वो हमारी पक्षिक शख्स परम धाम तो एक कैलकुलेशन मिलने के हिसाब बेशुमार ले शुमार में है, लेकिन उसको बोलते हैं हक का जात, हक का सामग्रियां। और वो ब्रह्मानंद सामग्री जो है वो चैतन्य सामग्री है। अब वहां पर ब्रह्मलीला जो आत्मा अनुभव करती है वो अनंत अनंत भंडार है और अकेले नहीं है। वेदों में संकेत दिया हुआ है, एकांकी न रमते। ब्रह्मा अकेले में नहीं रहता, ब्रह्मा अपने आनंद स्वरूपों के साथ रहता है। सागर अकेला नहीं रहता, लहरों के साथ रहता है। सूर्य अकेला नहीं रहता, किरण के साथ रहता है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा अपने आनंद स्वरूप के साथ रहते हैं, अपने सत के साथ रहते हैं। तो नदियों को फॉलो करते 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 जाएंगे तो सागर में पहुंचते। कमरे के अंदर के प्रकाश को फॉलो करते जाएंगे तो बाहर उत्पन्न स्पेस में किरण मिलेगा, किरण के साथ जाएंगे सूर्य में पहुंचे। ऐसे ही तारतम्य वाणी द्वारा सुरता पकड़ में आ गया तो सुरता को लाइन से जाने से परात्म मिल जाता है, और परात्मा के साथ तो परमात्मा है। उसको बोलते हैं सुख विलास, आनंद ही आनंद। एक बार नजर खुल गया उस तो फिर तो परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। वो सच्चिदानंद स्वरूप में स्नान हो जाता। उठे के नाइए जमुना जी कीजिए सकल से। धरती में पहले से संकेत दिया है, मरते लोक में बैठ करके ये जीव ने जो स्वरूप धारण किया है ये काल माया का स्वरूप है, प्रकृति ने दिया हुआ है। अब इसको नर का भोगना हो तो लिंग शरीर करके एक स्थूल सूक्ष्म शरीर करके एक दिया, उसको नर का भोगाता है। फिर अगर स्वर्ग उसको जाना है तो वहीं का सामग्री देता है, तो स्वर्गीय सामग्रियां हो गया। वो जीव वही शरीर धारण करता है 5 तत्वों का और वही भोगता है। शास्त्रों में इस तरह से भगवान का लोक में भी भगवान दिव्य स्वरूप देते हैं, ऐसा दिया हुआ है। और कॉन्सेप्ट सपना का भी, संसार अक्षर का सपना है। सपना है तो जागृत होता है, जागृत में सामग्री होता है। इसीलिए श्री निजानंद संप्रदाय तारतम्य धर्म में परमात्मा शुद्ध साकार हैं। एकांकी न रमते, अकेले में नहीं रमता है। हम कोई कपड़ा देखते हैं
तो लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं। कपड़ा खरीदने जाएंगे तो बोलना पड़ेगा वहाँ पर हम धागा खरीदने आए करके बोलेंगे तो धागा दुकान वहाँ है करके दिखाता है। और धागा वाले से जाकर मैं कपड़ा खरीदने आया हूँ, यहाँ कहाँ कपड़ा मिलता है महाराज, यहाँ तो धागा मिलता है, कपड़ा वहाँ है। और धागा की बारीकी में जाओ तो वो कपड़ा में ही धागा है और धागा ही कपड़ा है। ये कपड़ा है, इसमें से ये किससे बना है? बना तो धागा से बना है। तो धागा यही है, कपड़ा भी यही बोले। तो ब्रह्म भी वही है, लीला भी वही है और आत्मा भी वही है। उसको बोलते हैं स्वलीला द्वैत है। वहाँ आनंद का विस्तार के लिए है। और जिनको उसका दर्शन हो गया अंतरात्मा से, वो तो मछली की तरह उसी में डूबता है निकलता है, डूबता है निकलता है। उसको कहाँ फुर्सत ये संसार का, उसको कोई संसार नाम का चीज भी उसके अंतस्करण में नहीं रही। तो उनको तारतम्य भाषा में ब्रह्मात्मा है। जो जीव निर्विकार था उसको शास्त्रीय भाषा में परम अंश है। शास्त्रीय भाषा में वो पहुंचे महात्मा है। शास्त्रीय भाषा में वो रियलाइज सोल है। जीव निर्विकार, वहीं तारतम द्वारा सुरता प्रवेश होता है। और वो सुरता जो है वो, ये अगर शास्त्र से अंश हुआ था तो सुरता प्रवेश परम अंश हो गया। उसको राजहंस बोला है। वो राजहंस दूध पानी अलग कर सकता है। तो वो राजहंस ही समझता है तारतम, इसलिए दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। गीता का 3 पुरुष का स्पष्ट व्याख्या कर देता है कि क्षर पुरुष क्या है, अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष है। अब वो अगर कहीं देखने में नहीं आया तो चलो एक जगह देख लो। तारतम्य घराना से सदगुरु के अंदर देखो ये दर्जा। श्री इंद्रावती आत्मा को तो कम से कम देखो, उसके बाद बाकी देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंद्रावती आत्मा को आत्मा स्वरूप में जो स्वरूप साहेब से यानी तारतम वाणी से जो लोकेशन बता रहे हैं वो इंद्रावती आत्मा ही कहती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, धनी कह रहे हैं, बोलते हैं उनके सुरता परम धाम पहुंच गई है। तो कभी कभी फिर वही सुरता जीव को डांट रही है, बूढ़ा जीव जाग जे रे, क्योंकि संसार तो सारा जीव से भरा हुआ है और जीव का ही देश देखने आए, यहाँ थोड़ी ना किसी का चलता है, ये जीव का है। तो धनी ने कहा, ओहो हे ब्रह्मात्मा, अद्वैत को ढूंढे द्वैत में, कहाँ ढूंढ रहे हो? पहला जगह पहचान करो। यहाँ अद्वैत शब्द है लेकिन स्वलीला द्वैत के संकेत के लिए है। तो यहाँ इंद्रावती आत्मा उस खासल खास अक्षराते श्री राजी महाराज की ओर देखते हुए, ओ राजी आपने तो ऐसा सुंदर संसार में जीव में उत्तम जीव में रख करके मुझे क्रिस्टल क्लियर दिखा रहे हो। मैं पास में हूँ लेकिन दूर हूँ, और दूर में हूँ लेकिन पास में हूँ, क्योंकि आपने तारतम से शेर से नजदीक रख दिया। और आँख खोलूं तो आपके सिवाय कुछ नहीं, और बंद होने देते नहीं हो, क्योंकि ऐसा इलम दे रखे हो इसलिए कहीं भुलाता ही नहीं आपको। अब खुला हूं बोलूं तो शरीर लटकाए दिए हुए हो, अन्य आत्मा वाले ज्ञान ऐसा लटका दिए हो, इसलिए ना मैं जग सकती हूँ ना मैं सो सकती हूँ। इसीलिए आशुक माशुक जग रहा है।
ये झगड़ा यहाँ पर टिका हुआ है। एहड़ी किया जाम मौज, मेरे से ऐसे करो धनी, बस मैं हंसते हुए, उछलते हुए, खेलते हुए, हंसते हुए आपके गले लग जाऊं। इसका मतलब इतना पतला सा पर्दा पहुंचा हुआ, खाली अब धनी के हुक्म से फूंक मारना ही। इसका भी शास्त्रों ने उदाहरण दिया है। चिनगारी को राख ने ढका हुआ सात्विक पर्दा, आईना में कचरा भरा हुआ, मेहनत करना पड़ता है, राजसी पर्दा, माँ के पेट में बच्चा को जाली ने घेरा हो, ये तामसी पर्दा। इन सबको पार करते हुए थोड़ा सा वो सात्विक पर्दा, आत्मा जग चुकी है चिनगारी, लेकिन धनी का हुक्म का पर्दा से लटका हुआ है। एक बार धनी हुक्म को पर्दा में आवाज लगा दे तो ये आत्मा ठैक, तो संसार के हिसाब से जग चुकी है, राजी के हुक्म से लटकी हुई है। यहाँ खड़े होकर के इंद्रावती बोल रही है कि खिदलड़ी लगा करे, बस एक सेकंड आप पर्दा हटा दो कि मैं आपको हंसते हुए मिलूं, क्योंकि अब मुझे रोना वोना कुछ नहीं है। अदानी आपके इल्म ने इतना मुझे 99% जो है मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं बिल्कुल निरोगी हूँ, मैं कोई संसार में मृत्यु की सैया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरा मृत्यु है ही नहीं, मेरा जीवन ही जीवन है। बस इतना ही है कि मैं आपसे हंसते हुए गले मिलूं, क्योंकि बहुत समय से मैं ढूंढ रहा था आपको, मिल तो गए लेकिन पर्दा के पीछे रहे। इसलिए पर्दा मेरे हाथ में नहीं, पर्दा हटाना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन पर्दा आपने दिखा दिया है। इसीलिए जगत चलता चलेंगे हम, हमें क्या घर बसाना है, मिले जो झोपड़ी आगे, निशा उसमें बिताना है। अब धनी का घंटी कब बजेगी तो उठना है, इसीलिए चलो जब तक धनी नहीं उठाएंगे तो थोड़ा अब टाइम पास तो करना ही पड़ेगा। चलो दूसरा आश्रम भी बना ले, क्या बोले। चलो और एक जागरण यात्रा में निकलेंगे, पता नहीं रास्ते में जाते जाते आदमी उठा ले, जहां भी उठाया हमको फर्क क्या पड़ेगा, कहीं से भी है ये शरीर को धनी छुटाएंगे। चलो वेट करते हैं। जशिया भाई तो कम्बल ओढ़ के बैठने से हो गया, अब तो कम्बल ओढ़ के बैठने भी नहीं देते, कि उदाहरण भी, अब वो कम्बल ओढ़ के बैठा बैठा बैठा, अब उसके बाद वो धनी के साथ मिल गया, अब ये करो तो ये भी तो उदाहरण हो गया, पहले हो गया, जशी भाई ने ये भी एक्टिंग करके दिखा चुके। चलो दादी को ध्यान करते करते मैं शरीर ही बदलूं, ये भी प्रागमल भाई ने पहले दिखा दिया, अब नया चीज है ही नहीं। इसलिए जेई भी दे रहा के रास्ते राजा बनो, क्या 7 साल पहले ही बन गए, क्या टेंशन लेते। अब जितना भी करो तुम्हारा जय कर नहीं आएगा, शाकुन डालने ले लिया है, तो पूरा नास्तिक होकर के राज्य से विरोध में जाऊंगा, तो जो रहो जब शाह कुमार पहले गए, अब तुम क्या करोगे, चुपचाप बैठे रहो, कुछ करने का नहीं है वहाँ, सब ब्रह्म सृष्टियों का एक एक रोल हो गया अब। हाँ तो पूरा धन कमा और गंगा जी ने पहले कर चुका है, तुम्हारा जितना है करो, नहीं तो चुपचाप बैठो। तो क्या करो, शांति से बैठो, शांति से बैठने भी नहीं देते ना, हाँ तो फिर ऐसे ही करो, यानी आपसे मैं मांगती हूँ आपके खुशी के साथ आलिंगन हंसते हुए आपसे मिलूं, फिर ये मांगो। आज ही मंगाई मंगा थी, जगाइए इलम से बीच सोने बिहारी। चौपाई नंबर 2। सुंदर सा जी ऐसा मत पूछना सिंधी खत्म होने के बाद आप
कौन सी किताब करोगे? आपको सुंदर साथ को लगा रखा हुआ, हिंदी के बाद क्या आएगा? कल पूछ रहे थे एक जन, सिंधी सागर है, खत्म नहीं होगा ये। सुंदर साथ को क्या है कि किताब पूरा करूं और हमने 14 किताब पूरा किया करके अहंकार में डूबूं। सबको यही होता है। डूबना तो डूबना ही है, लेकिन प्रेम में डूबना था। बस हमने ये बस टाइटल यहाँ झुंडा लटकाने का जल्दीबाजी। यहाँ साहित्याचार्य, भागवताचार्य, वेदांताचार्य, इलमाचार्य ने क्या, वाणी विशाराचार्य, शो ऑफ के लिए सबको जल्दी लिखिए। जगाइए, हेरा जी महाराज आपने जगाया, इलम से, ज्ञान से आपने जगाया। कहाँ जगाया? परातम में। परातम में क्यों जगाना, वो तो जगा ही गया। बीचा सोने बिहारे, सोने सुपना में, बिहारे बैठा के, सपना के बीच में बैठा करके आपने ज्ञान से जगाया। बीच में, सोने सपना के, बिहारे बैठा के, यानी सपना के बीच में बैठा के आपने जगाया। तो राजी इंद्रावती आपने प्रश्न पूछे, हे इंद्रावती आपने एक सेंटेंस, एक वाक्य आपने बताया। क्या बताया? स्वप्न के बीच में बैठा करके आपने इलम से जगाया। ठीक, लेकिन प्रैक्टिकल में जब हम देखते हैं, जब हम सपना से जग जाते हैं तो सपना नहीं रहता है। न सपना का देश रहता है, न सपना का शरीर रहता है, न सपना का अंतस्करण रहता है, कुछ नहीं रहता है। आप तो फिर जगाए बोल रहे हो और फिर शरीर संसार व्यवहार आपका दिखाई दे रहा है। तो इंद्रावती आत्मा इसी जगह हंसती है। तुम देखत मैं इंड में 14 दक तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड तीर्थ सदा साहिब के हजूर। तो प्राणा जी यत्र तत्र समझाते हैं, यही उनकी कारीगरी है। नॉर्मल उदाहरण का भी अपना लिमिटेशन होता है, लेकिन कुछ मदद करता है उदाहरण। जैसे हमारा सपना का, कान में धागा घुमा दिया, सपना टूट गया और उड़ गए। इतना बड़ा सपना, धागा का वेट भी नहीं लिया, वो चला गया। ये चलता है, समझना इसी तरह से ही है। लेकिन सिद्धांत में राजी महाराज उस तरह से जगाए और संसार उठा ही दे, ऐसा नहीं करते। जगा के संसार दिखाते हैं ना, इसलिए धनी के हुक्म ने संसार भी पकड़ के रखता है, धाम भी पकड़ रखता है, बीच में दोनों दिखा देता है। वो उनका हुक्म का रोल है। ऐसे जागृत आत्मा और जगे उठेगा तो फिर सपना, फिर परम दम वही इतिहास दोहरेगा। राजी हमने भूला ही नहीं आपको। आपने बोला था धाम को बोलो कि धनी को बोले, हम तो जगे उठ गए। ऐसा नहीं होगा सिद्धांत में। इसीलिए धनी, जागने का मतलब है दोनों तरफ साक्षी देख रहा है, खेल भी देख रहा है और परात्म भी देख रहा है। उसके बाद ओहो, अब कान पकड़ाते हैं, हवे हारिया हारिया कहूं बार के टली। उधर भी देखा, इधर भी देखा, अब रोना धोना, अब तड़पन शुरू होगा। अब विरह का दुख देखोगे महाराज। इस तरह से स्टैंडर्ड है इसका। हम उसके कितना समझ से अपने को उठा सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है। प्यारे सुंदर साथ जी, बात यह है कि ऐसे ही दशा है। संसार में पीड़ित पति बोलते हैं ना, ये पत्नी जिंदा रहे तो भी दुख देती है, मरने भी नहीं देती है, तो कुछ व्रत करती है ना। पतिदेव के आयु के लिए व्रत नहीं करे। क्या था वो पर्व? चौथी क्या?
हाँ, वो करके, वो व्रत करके मरने भी नहीं देती। अरे पीड़ित पतियों का मीटिंग होता है संसार। ये अब ये पीड़ित आत्मा बोलना शोभा नहीं देता है। ये जागृत आत्मा ऐसे अनुभव करते, राजी महाराज उठने भी नहीं देते। और खेल से वैराग्य, खेल में बिल्कुल पसंद नहीं। सुरता बिल्कुल आनंद लेती है, दिव्य परम धाम के भूमि का आनंद नाचती भी है। लेकिन फिर भी पदम मुक्ता बांधे, धरती का गुण लगता है, कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी कुछ आता रहता है। तो फिर विरह चमकता है, धनी क्या लटका रखा है। तो राजी महाराज अंदर से आवाज देते, यही मांगा था ना। तो बीतक की मोटी वही आती है और प्राण से मस्करी करती है। राजी, खेल हमने मांगा था कि आपने मांगा था? प्राण जी, क्यों? खेल तो आपने देखा, कभी भूखे रहे, को कभी कभी रातों रात भाग के कहाँ पहुंचे। हम तो आनंद से आपके पास बैठे हुए। तो प्रार्थना जी हंसते हैं। आजी जगाए इलम से बीच सोने बिहारे, ये तो जादू की है। सपना में बैठा करके जगाए, सपना भी है और धाम भी है। क्या कला आपकी, उसको बोलते हैं हिकमत कई हिकात। एक चौपाई आती, हिकमत कई हिकात। धनी के ये कला, आपकी ये डिजाइनिंग, खेल में भी रखें, खेल का ज्ञान भी दे रहे हैं और परम धाम का नजारा भी दे रहे हैं। तो उस स्थिति में श्री इंद्रावती आत्मा की सिंधी का भाव बह रहा है। निंद्रड़ी आई जाहुको में, जो निद्रा है वो आपके हुक्म से। निंद्रड़ी, निंद्रा, और इंद्रा इन द सेंस अज्ञान का। आई निंद्रा लगी, जो आज्ञा हुक्म में, आपकी आज्ञा से निद्रा आई है। हाँ, और जब निंद्रा आपके आज्ञा से आई है तो आपकी आज्ञा से लगा हुआ फरामोशी मेरे से निकालने तो मेरे तो सवाल ही नहीं है। डॉक्टर ने क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, अब रोगी का थोड़ी ना जोड़ चलता। जब तक क्लोरोफॉर्म रहेगा तो आऊँ करता रहेगा और मुर्दा की तरह हो जाएगा, उसको थोड़ी जोड़ चलता है। अब उसका असर जब पूरा होगा वो उठेगा। ऐसे ही अब ये निंद्रा का अज्ञान का असर आपके हुक्म में, अब हुक्म कब तक चलेगा? लेकिन आश्चर्य की बात है धनी, आपने क्लोरोफॉर्म सुंघाया सब हमको मालूम है और आपने दे दिया। आपके मूल मिला में हुक्म का पर्दा डाला हुआ बढ़िया, और हुक्म का पर्दा हटाकर साथ दिखा रहे हो, और दिखाने में भी हुक्म, उठाने में भी हुक्म। हुक्म की कारीगरी को देख के बहुत दूसरा आश्चर्य लगता है। इसलिए निद्रा भी आपके हुक्म से। अब जब आपके हुक्म से निद्रा है तो जागा क्या करें? मैं एक सुरता जागूं कैसे? अब बोलते जागो जागो जागो, जगाओ जुगत सो, छोड़ो निद्र विकार छोड़ो निद्र विकार, हमारे हाथ में है। आप चाहो तो एक सेकंड का काम, मैं चाहूं तो करोड़ों चाहूं, होने वाला नहीं। ऐसा महाप्रलय हजारों निकल जाएगा। आपके इलम ने बताया कि आपके हुक्म का पर्दा सुरता से खुलने वाला नहीं है। ये भी आपके इलम से ही बताया, और आपके इलम से ये भी बताया कि हुक्म ने पर्दा हटा दिया। तो धनी के साथ जो है श्री इंद्रावती आत्मा सिंधी ग्रंथ है, कब से यही बात करती थी एकांत में। ये हमारे में अब वो एकांत प्रेमी सुंदर साथ होते हैं, कोई गुफा ढूंढने चले जाते हैं एकांत के लिए,
कोई हैदराबाद जाते हैं एकांत गुफा ढूंढ, कोई हरिद्वार में जाते हैं बड़े बड़े आश्रमों में, 1 महीना शांत से बैठ के आता हूँ करके 21,000 रुपये 40,000 रुपये एकांत में बैठ के। एकांत में क्या बैठा है, बस शुरू का 7 दिन नींबू पानी दिया और मोबाइल तो कहाँ, वो तो गेट में रख देता है। अच्छा, और खाने में क्या दिया, 11 बजे एक टाइम वो कटोरा से नाप के भात देते हैं और 1 रोटी देते हैं, बस शाम को 2 पीस एप्पल देते हैं, बस फिर ध्यान में बैठ। अच्छा, और क्या क्या करा है, और आपस में बोल चाल तो आपस में बोलने की बात हुआ तो कुछ एकदम सा, तो इतना हुआ तो शांति हो ही गया ना। सारा समझ से ज्यादा खाने से, वो खाने नहीं दिया, पानी दिया और मोबाइल रख दिया, तो हो गया सतयुग। बस इतना है कि खुद घर में कर नहीं सकते, इसीलिए जाना पड़ा। तारतम्य बोलते हैं ये घर में करो, हो जाएगा। इतना सारा करके हटाया जरूर, मोबाइल हटाया, भात हटाया, सब हटाया, दिया क्या, शून्य को शून्य में समावे। इतना होने के बाद तारतम्य, तो ये तारतम्य में, और बोलते हैं तारतम्य में तो सब डाल करके तारतम्य में जाना, जितना प्रेम हराम से उतना हक्कर से होए, इतना साधना करके तारतम्य पढ़ते तो परम धाम प्रत्यक्ष था। लेकिन हमारा क्या है, सुंदर साथ परम धाम भने सबै लिएर जानु पर्ने, बाख्रा कुखुरा त्यो नागाहरूले मर्दाखेरि त डोजरले खाल्डो खान्छ क्या, डोजर लगा करके खड्डा बना रहे थे, मतलब पानी निकाल रहे हैं क्या, नहीं कोई मरा होगा नागा होगा, तो फिर इतना बड़ा खड्डा डोजर से क्यों खोद रहे, नहीं इनका जो है स्वर्ग में जाते हैं करके गाड़ी घोड़ा गऊ सब डाल देते हैं उसमें और लाश के साथ, क्यों, क्या स्वर्ग में सब खाएंगे बन। ऐसे सुंदर साथ हमारे में परम धाम बोलने के बाद यहाँ के गाड़ी घोड़ा और यहाँ के छोरा छोरी सब 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 दुकान आश्रम सब लेके परम धाम जाने। ओहो, जिस तरह से बाहर में सब छोड़ाने वाला साधना कर रहे हैं ना, उतना करने के बाद एक ही साथ उतना करके 7 दिन आप तारतम्य बानी ही पढ़ोगे तो भी आपका परमानेंट परम धाम का सॉल्यूशन आ जाता है। साधना का अब बताए, पढ़ना में धर्म प्रैक्टिकल नहीं, करे वो प्रैक्टिकल होता है। न करे भजन दोष देवे साई को, हुन त अब यस्तै हो। आफ्नो घरको बगैँचामा फलेको आरु आँप मन पर्दैन, पल्लोहरूको चोरेर खाने मन लाग्छ। आफ्नो घरमा आमाले राम्रो हातले बनाएको, आफ्नो हातले बनाएको चटनी सटनी मन पर्दैन, होटेलकै मन पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो घरको धनीले दिएको धनी परमधामको आफ्नो धन मन पर्दैन, खोज्न जान्छन् बाहिर। त्यसर्थ जागो जागो सत्संग वाले, सोने का ये समय नहीं करके बहुत पहले सुंदर साथ भजन गाते थे। आइए सुंदर साथ जी 54 नंबर दूसरा दोहराते हुए, आज का समय पूरा हो गया है। रही बात जगाइए इलम से बीच सोने बिहारे, सपना का शरीर, सपना का देश, सपना का साथ, यहाँ का हर सामग्री सपना का है, लेकिन धनी ने ऐसा दिया कि वो ज्ञान जो है दिव्य परम धाम का है, और परम धाम का ज्ञान से सपने के सामग्री को भी जगा करके प्रातम पकड़ा दिया। निद्रड़ी आई जा हुक्म में, निद्रा आई तो भी आपके हुक्म से,
अब ये बोलना नहीं कि निंद्रा आपके हुक्म से निंद्रा है, आपके हुक्म से निंद्रा हटाए भी ना, आपके हुक्म से निद्रा आई है तो आपके हुक्म से ज्ञान भी तो आया, इसलिए ज्ञान भी धनी ने दिया है। तो इंद्रावती आत्मा कहती है जागा किया करें, कैसे जागे धनी, इंद्र आपके हुक्म से आए। अब आगे प्रसंग आ रहा है, अब यही शंखा लेके सुंदर रहेंगे करके मैं यही निवारण कर रहा हूँ। आगे बोलेंगे धनी कि जागा किया करे, जागो कैसे कि आपने निंद्रा दिया है। राजी की तरफ से आने जवाब बाकी है, इंद्रावती के अंदर फिर दूसरा जवाब आता सुंदर साज जी धनी ने निंद्रा दे के बोलेगा हाथ बांध के मत बैठो, धनी ने इलम भी दिया है। इसे इलम ने निद्रा किसने डाला वो दिखाया है, और इलम ने निद्रा किस तरह से हटाए वो भी दिखाया। इसीलिए बहुत लंबा प्रोसेस है धनी से बात करते रहने का। जगाइए इलम से बीच सोने बिहारे, निद्रड़ी आई जा हुक्मे, जागा किया करे, जागा किया करे। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज 21 नवंबर है। आज 21 नवंबर का शाम को भारतीय टाइम 8:30 से 9:30 किरंतन ग्रंथ नेपाली सेशन, इलम तालीम क्लासेस जो है नेपाली भाषा में आज से शुरू होगा, किरंतन का पहला प्रकरण से। तो सभी से इसी लाइन पर, इसी गूगल मीट आईडी पर जुड़ने के लिए आग्रह करते हैं। भारतीय समय का 8:30 से 9:30। बहुत बहुत प्रणाम।